धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरे ध्यान आकर्षण की सूचना का विषय इस प्रकार से है। गांधी मेडिकल कॉलेज में दिनांक 10 फरवरी 2026 को MBBS छात्रा रोशनी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु सुनियोजित हत्या के परिणाम स्वरूप हुई है। छात्रा हॉस्टल के ग्राउंड फ्लोर पर रहती थी। उसका शव तीसरी मंजिल पर पाया गया है। मृतक के सिर एवं मुंह पर चोट के निशान पाए गए हैं। वॉशरूम साफ पाया गया। वहाँ की फिनाइल की बाटलें पाई गई है। मृतिका के शरीर के कपड़े पर एसिड के निशान नहीं पाए गए हैं, बल्कि उसके मुंह पर हत्या के बाद एसिड डाला जाना दर्शित हो रहा है। मृत्यु की सूचना परिवारजनों को समय पर नहीं दी और बिना उनकी उपस्थिति में उसे पोस्टमार्टम कर दिया गया है। अभी तक किसी के विरुद्ध कोई भी ठोस कार्रवाई या कठोर कार्रवाई नहीं की गई है। इस गंभीर प्रकरण की अब तक समुचित एवं निष्पक्ष जांच पुलिस द्वारा नहीं की गई है। मेडिकल कॉलेज के छात्र द्वारा प्रदर्शन भी किया गया है। प्रकरण में अभी तक किसी के विरुद्ध कोई कठोर या ठोस कार्रवाई नहीं होने से मेडिकल कॉलेज के छात्र एवं परिवारों में असंतोष व्यक्त है। बैठिए मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सम्माननीय सदस्य श्रीमती सेना पटेल जी ने जो विषय रखा है, उसमें आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि अभी तक की गई मृत्यु समीक्षा के आधार पर यह कहना सही नहीं है कि मेडिकल कॉलेज में दिनांक 10 फरवरी 2026 को MBBS छात्रा सुश्री रोशनी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु सुनिश्चित हत्या के परिणाम स्वरूप हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार छात्रा मृतिका सुश्री रोशनी कलेश उम्र 19 वर्ष वास्तव में C183 BDA कॉलोनी कोफिसा भोपाल स्थित विजय राठौर के निजी पेइंग गेस्ट हॉस्टल में किराए से रह रही थी। हॉस्टल संचालक विजय राठौर मृतिका को अज्ञात जहरीला पदार्थ ग्रहण कर लेने के कारण उपचार हेतु हमीदिया अस्पताल लेकर आए थे, जो परीक्षण उपरांत मृत पाई गई। मृत्यु की सूचना पर थाना कोफिसा में मर्ग क्रमांक 4/26 धारा 194 BNSS पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया है। मृतिका का शव परीक्षण गांधी मेडिकल कॉलेज में 5 डॉक्टर के पैनल द्वारा किया गया। प्राप्त PM रिपोर्ट में मृत्यु के संबंध में डेथ वाज ड्यू टू पेरिनोइटिस एंड शॉक एज रिजल्ट ऑफ कोरोसिव पॉइजनिंग अर्थात संचारक विषाक्तता के परिणाम स्वरूप पेरिटोनाइटिस और सदमे के कारण मृत्यु निष्कर्ष दिया गया है। मृतिका के सिर में कोई चोट नहीं पाई गई तथा चेहरे पर संचारक के कारण चोट जैसे निशान का भी निष्कर्ष दिया गया है। मर्ग जांच के दौरान मृतिका के मोबाइल फोन की जांच राज्य साइबर फोरेंसिक लैब भोपाल से परीक्षण उपरांत प्राप्त जांच रिपोर्ट में मृतिका द्वारा मृत्यु पूर्व स्वयं के मोबाइल में व्हाट्सएप में स्वयं को अपनी MBBS पाठ्यक्रम की पढ़ाई समझ न आने के कारण मानसिक तनाव में आत्महत्या करने वाली बातें लिखी हैं। घटना स्थल पर लगे CCTV कैमरे की वीडियो फुटेज में मृतिका अकेले तीसरी मंजिल पर जाती हुई दिखाई दे रही है। फुटेज की DVR राज्य साइबर फोरेंसिक लैब भोपाल जांच हेतु भेजी गई है। मृतिका तीसरी मंजिल स्थित कॉमन बाथरूम जिसका दरवाजा अंदर से बंद पाया गया